नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कबीरदास जी के दोहे सुनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक ज़रूर करें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अवगुण केहू शराब का आपा है मकसात, मनुष्य से पशुआ करे दया गांठ से खात। अवगुण कहूँ शराब का आपा है मकसात, मनुष्य से पशुआ करे दाय गांठ से खात। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तुमसे शराब की बुराई करता हूँ कि शराब पीकर आदमी आप स्वयं पागल हो जाता है और मूर्ख जानवर में बनता है और जेब से रकम नहीं लग जाती है ताकि उसकी हानि हो जाती है। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीवन के साथ, नाना नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह बाजीगर अपने बंदर से तरह तरह के नाच दिखाकर अपने साथ रखता है, उसी तरह मन भी जीव के साथ है। वह भी जीव को अपने इशारे पर चलाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अटकी बाल शरीर रहा है टूट, चुंबक बिना निकले नहीं मोटी पटरी फूट। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कि शरीर में तीर की भाला अटक जाती है और वह बिना चुंबक के नहीं निकल सकती, इसी प्रकार तुम्हारे मन में जो बुराई है वह किसी महात्मा के बिना नहीं निकल सकती। इसलिए तुम्हें सच्चे गुरु की आवश्यकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कबीरा जमुना काट की क्या दिखलावे मोय, हृदय नाम ना जपेगा ये जपनी क्या हो। कबीरदास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की माला से ईश्वर का जाप करने से क्या होता है, अर्थात ये क्या असर दिखा सकता है। ये मात्र एक दिखावा है और कुछ नहीं। जब तक तुम्हारा मन हृदय ईश्वर का जाप नहीं करता, तब तक जाप करने से कोई फायदा नहीं है। इसी बात आगे बताया है। प्रवृत्ता मेली काली कुचल करूं, प्रवृत्ता के रूप पर वारू कोटि सरूं। कबीरदास जी कहते हैं, पतिव्रता स्त्री चाहे मेली कुचेली और करूपा हो, लेकिन पतिव्रता स्त्री की एकमात्र विशेषताएं पर समस्त सुंदरताएं न्योछावर है, क्योंकि उसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। उसके सभी एक समान होते हैं। यही पतिव्रता नारी का पहचान है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। भेद मुआ रोगी मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम हुआ जय ही के राम के आधार। कबीरदास जी कहते हैं कि बीमार हो गया और जिस वेद का उसे सहारा था वह भी मर गया, यहाँ तक कि कुल संसार में मर गया, लेकिन वह नहीं मरा जिसे सिर्फ राम का आसरा था, अर्थात राम जपने वाला ही अमर है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हद चले सो मानव बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों ताजे ताको भाता गात। कबीरदास जी कहते हैं, जो मनुष्य सीमा तक काम करता है वह मनुष्य है, जो सीमा से अधिक कार्य की
ज्ञान बढ़ावे वह साधु है, और जो सीमा से अधिक कार्य करता है, विभिन्न विषयों में जिज्ञासा करके साधना करता रहता है, उसका ज्ञान आध्यात्मिक होता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। राम रहे बन भीतरे, गुरु की पूजा नास, कहे कबीर पाखंड सब, झूठे सदा निराश। बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठे लोगों ने ये ज्ञान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अतः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये सब पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को ढूंढ नहीं सकते, वे सदा निराश ही होंगे। इसके साथ ही आगे बताया है, जाके जिव्या बंधन नहीं, हृदय में नहीं सांस, बाके संग न लागे, खाले वालिया कांच। कबीरदास जी कहते हैं, जिसको अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं है और मन में सच्चाई भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। ऐसे मनुष्य के साथ रहकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके आगे बताते हैं, हंसा मोती बीनिया, कुंचन थाल भराय, जो मन मार्ग न जाने, सो तिस कहा हराय। कबीरदास जी कहते हैं, सोने के थाल में मोती भरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो उनकी कद्र नहीं जानते वे क्या करें? उन्हें तो हंस रूपी जोरी ही कर ले सकता है, कोई भला क्या जाने। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समा। कबीरदास जी कहते हैं, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है और अब जा रहा हूँ, मुझसे अब कुछ और कहा नहीं जाता। एक ईश्वर के अलावा सब नश्वर है और हम सब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लहरें भी ऊंची उठ जाए, वो वापस नदी में ही आकर उसमें समा जाएंगी। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमात्मा के पास वापस लौट कर जाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर हो, बिना कर्म का मानव फिरे डामाडोल। ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु तो आसानी से उपलब्ध है, परंतु उसको लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान रूपी रथ बिना सत्कर्म और सेवा के नहीं मिलता। लोग बिना कर्म के लिए ज्ञान पाना चाहता है, अंततः वे इसे अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।